हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टोरी विद सुषमा में। तो चलिए जानते हैं कि बैल पोले की कहानी। किसानों के सारथी बैलों को धन्यवाद देने का त्यौहार है ये पोला। पोला त्यौहार महाराष्ट्र का अनोखा त्यौहार है जिसमें बैलों की पूजा की जाती है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका अलग ही महत्व है। जानिए क्या है पोला का त्यौहार। भारत त्योहार और उत्सव का देश है। ये त्योहार न सिर्फ लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं, बल्कि ये एहसास भी कराते हैं कि इस धरती पर किसी एक चीज के होने के मायने क्या होते हैं। और जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी उसके लिए कुछ करने को आतुर रहते हैं। कई बार ये शुक्रिया, धन्यवाद, एहसानमंदी उत्सव के रूप में मनाई भी जाती है। ऐसा ही एक त्यौहार है बैल पोला। बैल पोला या बैलों की पूजा खेती में किसानों के सारथी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बैलों का ये त्यौहार है। अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए विख्यात महाराष्ट्र में ये त्यौहार किसान बड़े धूमधाम से मनाते हैं। किसानों के लिए ये गणेश उत्सव से कम नहीं होता। बैल पोला के दौरान अपने बैलों की पूजा करते हैं मराठी किसान। फोटो साभार अशोक पवार महाराष्ट्र के ज़्यादातर किसानों के घरों में आज भी आपको बैल मिलेंगे। वे भले नासिक में अंगूर, अनार और प्याज की खेती करने वाला किसान हों, मराठवाड़ा के उस्मानाबाद में सोयाबीन, ज्वार, लातूर की मशहूर अरहर उगाता हो, या फिर विदर्भ के नागपुर में संतरे या यवतमाल के कपास, बड़े छोटे ट्रैक्टर होने के बावजूद उनके घरों में बैल मिलेंगे। ये बैल न सिर्फ उनकी ज़रूरत है, बल्कि उनके वृहद परिवार का हिस्सा भी है। ये किसान बैल पोला के दिन अपने परिवार के इन्हीं पशुओं को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। मराठी कैलेंडर के बैल पोला श्रावण मास की अमावस को मनाया जाता है, जो इस बार 14 सितंबर को पड़ रही है। इसे श्रावणी पोला भी कहते हैं। बैल पोला के दौरान बैलों को नहलाकर तेल और हल्दी की मालिश की जाती है। उन्हें नए नए आभूषण जैसे नाक, गले की रस्सी, घुंघरू आदि पहनाए जाते हैं। उनकी सींगों को गेरुए रंग से रंगा जाता है। बैलों को पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें मीठा खिलाया जाता है। ये त्यौहार उन्हें पूरन पोली खिलाकर पूरा किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ बैलों को सजाने संवारने का तक सीमित नहीं है। बैल पोला जिस तरह से महाराष्ट्र के किसान मनाते हैं, वो बताते हैं कि सच में उन्हें न सिर्फ बैलों की कद्र है, बल्कि साल भर तक खेती में किए गए काम के लिए वो उनका शुक्रिया, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक किसान के घर में बंधे बैल, महाराष्ट्र में जिन घरों में ट्रैक्टर है वहाँ भी ज़्यादातर किसान बैल पालते हैं। फोटो अरविंद शुक्ला मराठवाड़ा में उस्मानाबाद जिले के उमरगांव के किसान अशोक पवार कहते हैं, यह त्यौहार मनाया अमावस्या को जाता है, लेकिन उनके लिए तैयारी एक दिन पहले शुरू हो जाती है, जो दूसरे दिन भर चलेगा। बैल पोला की तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र के दूसरे किसान और अशोक जो बताते हैं वो काफ़ी रोचक है। बैल पोला के एक दिन पहले से बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। शाम को एक पूजा की थाली खेत पर जाती है, जिसमें ज्वार का सूखा भुट्टा समेत कई चीज़ें रखी होती हैं। फिर बैलों के कानों में कहा जाता है कि कल आप खाने पर आमंत्रित हैं। त्योहार के एक दिन पहले बैलों के कंधों पर हल्दी और मक्खन लगाए जाते हैं। हल और बैलगाड़ी समेत दूसरे खेती के काम करते हुए बैलों के कंधों की खाल अक्सर सख्त हो जाती है। इस मालिश के जरिए उस खाल और अनजाने में लगे जख्म पर मरहम लगाया जाता है। बैल पोला के दिन बैलों को फिर नहलाया जाता है। उनके पूरे शरीर पर हल्दी का लेप किया जाता है।
उनके नाक में पड़ी रस्सी खोल दी जाती है। उसकी जगह गले और नाक की नई रस्सी डाली जाती है। सींगों को रंग जाता है। उन्हें पशु आभूषणों से सजाया जाता है। बैलों के गलों के घुंघरू की माला पहनाई जाती है। कुछ किसान पैरों के लिए भी घुंघरू बनवाते हैं। इस दिन किसान के घर का एक व्यक्ति व्रत रखता है। घर में तांबे के लोटे में कलश रखा जाता है। अशोक पवार बताते हैं, जिस हल से हम लोग बुवाई करते हैं उसके नीचे जो लोहे का फाल लगा होता है उसे निकालकर ऊपर रख देते हैं। इसका मतलब है आज काम की छुट्टी है। बैलों की आरती होती है। उन्हें पोली नैवेद्य और फिर गुड़वनी खिलाया जाता है। बैल पोली खिलाई जाती है। घर के लोग मिलकर बैलों को खेती में साथ देने के लिए धन्यवाद कहते हैं। कई लोग घर में पूजा करने के बाद गांव के मंदिर आदि में जाकर नारियल भी फोड़ते हैं। कई जगहों पर गांव के लोग अपने अपने बैलों को लेकर आते हैं और एक अघोषित प्रतियोगिता होती है कि किसके बैल ज़्यादा अच्छे से सजाए संवारे गए हैं। इस प्रतियोगिता के लिए किसानों और कई बार उनके घरों में हल जोतने वाले कई महीनों और या दिन पहले से बैलों की अच्छे से सेवा शुरू कर देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर महाराष्ट्रीयन परिवारों में भाद्रपद अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन बैलों से जुड़े वहाँ कई और त्यौहार हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी बैल पोला ही मनाती है। बैलों की पूजा से जुड़ा एक त्यौहार बेंदुर होता है, जो जून के महीने में बुआई के दौरान मनाया जाता है। इस त्यौहार में भी ऐसे ही बैलों को हल्दी लगाई जाती है, उनकी पूजा होती है। तीसरा त्यौहार है करहुन्नी। ये त्यौहार महाराष्ट्र में कर्नाटक के सीमा से जुड़े ज़्यादातर जिलों लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर में मनाया जाता है, जहाँ लिंगायत समुदाय बाहुल्य वाले गांव है। नासिक में पारनेर गांव के किसान कृष्णा देवरे कहते हैं, ये बैलों का त्यौहार है तो उन्हें सब कुछ नया मिलता है। जिसे हम लोगों को होली में नए कपड़े मिलते हैं, वैसे ही उनके लिए भी उनसे जुड़ा सब कुछ नया आता है। किसान का घर बैलों से चलता है, उसके खेत बैलों से जोते जाते हैं, तो हमारे लिए बैल सब कुछ है। ये घर के सदस्य जैसे हैं। हमारे यहाँ इसे पोलासन कहते हैं। हालांकि ये त्यौहार पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जैसे पुणे, सांगली और सातारा में यह त्यौहार अगले महीने यानी इस साल के 16 सितंबर को मनाया जाएगा। पुणे में रहने वाले अभिजीत मुरलीधर देवरे ने हमें पिछले साल की ढेर सारी फोटो भेजते हुए कहा, आप इस दिन महाराष्ट्र के किसी गांव में जाएंगे तो समझ पाएंगे मराठी लोग अपने पशुओं से कितना प्रेम करते हैं। बैल पोला बैलों का त्यौहार है, लेकिन इस दिन किसान अपने घर हर पशु को ऐसे ही सजाते संवारते हैं और उसकी सेवा करते हैं। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी ये त्यौहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बैलों ऊपर उठी सिद्धों वाले बैलों की मूर्तियां का भी एक त्यौहार होता है। पिछले दिनों जब मैं नासिक गया था, एक जोड़ी मूर्तियां अपने साथ लाया था। बैलों की ये जोड़ियां मुझे अभी एहसास कराती है कि पशुओं का किसान के लिए कितना महत्व है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।